Hello everyone, let's see the question here. Question says that a man invests $5,000 at a simple interest rate of 4% per annum for a certain number of years. At the end of the investment period, he receives the same amount of interest as if he had invested the same principal at 7% per annum compounded annually for half the number of years. For the following options, how many years may he invest the rupees $5,000 at simple interest? Here options are given in this case. तो इस केस के लिए दो सिचुएशन गिवन है, एक में सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 5000, रेट है 4% और टाइम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं T1 है, बिकॉज हमें यहाँ पे टाइम ही फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए नोट डाउन करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम 1 नोट डाउन कर लेते हैं एज ए वेरिएबल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम नोट डाउन कर लेंगे 2, दैट इज P2. ये हो जाएगा 5000 बिकॉज बोला गया है प्रिंसिपल अमाउंट सेम है. रेट यहाँ पर जो है वो है 7% पर एनम एंड जो टाइम है वो क्या है, टाइम इन दिस केस दिस इज 1/2 T1. यहाँ पे बोला गया टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन इन फर्स्ट सिनेरियो. सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100 एंड यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ये हो जाएगा 200 T1. नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट है 7 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम यहाँ पे क्या है हाफ ऑफ द टाइम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट माइनस 5000 हियर. So this will be equal to 5000 multiplied by 1.07 to the power T2 or we can say T1 by 2 minus 5000. यहाँ पर इस केस के लिए बोला गया है that simple interest this is equal to compound interest. So when we note down further यहाँ पे simple interest equal है compound interest के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी simple interest है 200 T1 equal to 5000 multiplied by 1.07 to the power T2 minus 5000. So this will be T2 as ये equal है T1 by 2 के, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है T1 की. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन हियर. So 5000 plus 200 T1 equal to 5000 multiplied by 1.07 to the power T1 by 2. यहाँ पे A ऑप्शन एंड B ऑप्शन में गिवन है 6 years and 10 years respectively. So what we will do here, यहाँ पे जो T1 की वैल्यू है वो लेके देखते हैं 6 year एक बार और एक बार लेके देखते हैं 10 year. अब सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम मैच करेंगे. अगर यदि वो इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, उसे करेक्ट मानेंगे. सो फॉर दिस केस T1 इक्वल टू 6 ईयर, इसके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5000 प्लस 1200 दिस विल बी इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07 टू दी पावर 3. तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6200 इक्वल टू 6125.215. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो ज्यादा है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस वोंट बी इक्वल, तो इसको हम इनकरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, ये हो जाएगा 5000 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 equal to 5000 multiplied by 1.07 to the power 10 by 2. So this will be equal to 7000 and equal ये हो जाएगा 5000 multiplied by 1.07 to the power 5. So for this case जब इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 7000 and next हो जाएगा 7012.75. This is approximately equal.
नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं सी एंड डी के लिए एंड उसके बाद देखेंगे कि सबसे क्लोजेस्ट किस केस में है। सी के लिए जो T1 की वैल्यू है वो है 12 ईयर्स एंड जो डी की वैल्यू है उसमें T1 है 14 ईयर्स। तो ये वैल्यूज भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद में फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का क्या डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5000 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07 टू द पावर 12 बाई 6, दैट इज 7400 एंड राइट हैंड साइड में क्या है 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1.07 टू द पावर 6। सो फॉर दिस केस 7400 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा 7503.65। इसमें भी डिफरेंस काफी है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं डी के लिए जिसमें T1 की वैल्यू क्या है 14, सो वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज देखेंगे। सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आ जाएगा 7800 एंड राइट हैंड साइड इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 8028.90। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो ज्यादा ही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। सो इफ वी सी ए बी सी एंड डी, इसमें से बी ऑप्शन इसमें क्लोजेस्ट है, दैट इज डिफरेंस इज ओनली 12 समथिंग। सो फ्रॉम दिस वी कैन से द टाइम फॉर दिस केस ये हो जाएगा 10 years, दैट इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस केस एंड वी फाउंड दिस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड।